अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम एनोमलस ज़ीमैन इफ़ेक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद एनोमलस ज़ीमैन इफ़ेक्ट से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप जो है ना उसे ईज़िली पिकअप कर पाएंगे। तो चलें हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ ट्रांजिशन बिटवीन P3/2 से S½ तक, यानी कि इस लेवल से इस लेवल के बिटवीन में कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, हमने वो ड्रॉ करनी है डायग्राम में। और P½ से लेकर S½ में, यानी कि P3/2 और P½ वाली जो ट्रांजिशन है S½ में आ रही हैं, तो वो कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती हैं इन लेवल के बिटवीन में, ये हमने एक ही डायग्राम में शो करनी है। एंड एवलुएट G फैक्टर फॉर ईच लेवल। और G फैक्टर क्या होता है हमारे पास? लैंड फैक्टर। तो लैंड फैक्टर भी हमने जो है ना हर एक लेवल के लिए निकालना है। तो डायग्राम को ड्रा करने से पहले जो है ना जितने भी हमें टर्म दिए गए हैं, हम पहले इन टर्म से अपना जो गिवन डेटा जो हमें चाहिए होगा वो हम निकालेंगे। तो हम पहले एक टेबल बनाएंगे डायग्राम को जो है ना सॉल्व करने से पहले। तो पहले हम टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? S½ है हमारे पास, S½ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि xj × 2s+1, यानी कि ये जो 2 है ये 2s+1 लिखा हुआ है, और ये जो ½ है ये j की वैल्यू हमें दी हुई है। तो s यहाँ पे इस 2 का क्या मतलब है? इस 2 का मतलब ये है कि यहाँ से s जो है ना ½ है। अगर मैं इस s की जगह ½ यानी कि 1/2 पुट करूँ तो 2 से कैंसल, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। यानी कि स्पिन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? s क्या है मेरे पास? यहाँ पे ½ है। क्लियर? यानी कि s की जगह अगर मैं ½ पुट करूँगा तभी जाके यहाँ पे टोटल रिजल्ट 2 बनेगा ना। इसके अलावा s के लिए जो l की वैल्यू होती हैं वो 0 होती हैं। और j जो है ये j है, j मेरे पास क्या है? j मेरे पास ½ है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास P1/2 है। P1/2 टर्म भी मुझे दिया हुआ है, P1/2, और यहाँ पे क्या है? 2 है। इसका क्या मतलब है? 2 का क्या मतलब है? यहाँ पे 2s+1 है, यानी कि s की वैल्यू क्या है? ½ है। तो स्टार्ट में ही हमने जो है ना नॉर्मल ज़ीमैन इफ़ेक्ट और एनोमलस ज़ीमैन इफ़ेक्ट के बिटवीन में डिफरेंट देखा था। तो वो बेसिक डिफरेंट क्या है, आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि इनको एनोमलस ज़ीमैन से करना है या फिर जो है ना हमने नॉर्मल ज़ीमैन से करना है? तो ये स्पिन की वजह से, अगर नॉर्मल ज़ीमैन में क्या होता है? स्पिन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे स्पिन 0 नहीं होता है एनोमलस में। तो स्पिन की वैल्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रही हैं। तो इनको हमने क्या करना है? एनोमलस ज़ीमैन इफ़ेक्ट के थ्रू ही जो है ना इनकी ट्रांजिशन को ड्रॉ करना है। और P के लिए जो L की वैल्यू है ये भी आपको पता है 1 होती है ना। P लेवल के लिए जो L की वैल्यू है वो 1 है। उसके अलावा ये क्या है? ये J होता है हमारे पास, और वो क्या है? ½ नेक्स्ट थर्ड टर्म कौन सी है? P3/2, और इधर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो इधर 2 है, मतलब क्या? S मेरे पास ½ है, L मेरे पास 1 है, और J मेरे पास क्या है? ये J लिखा हुआ है। J क्या है मेरे पास? 3/2। क्लियर? तो ये टर्म जितने भी थी उनके लिए ये कॉलम हो गया। नेक्स्ट कॉलम में जो है ना यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं नंबर ऑफ लेवल्स, यानी कि ये कितने नंबर ऑफ लेवल में जो है ना स्प्लिट होंगे, ईच लेवल कितने नंबर ऑफ लेवल में स्प्लिट होंगे। अब हमने इसके लिए देखना है नंबर ऑफ लेवल्स। तो कितने में हो सकते हैं? 2j+1 लेवल में स्प्लिट हो सकते हैं। तो यहाँ से j मेरे पास क्या है? ½ है। यहाँ पे j अगर मैं ½ पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये जो है ना ये कितने लेवल, ये टर्म जो है ना कितने आगे लेवल में टूटेगा? 2 लेवल में टूटेगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? 2j+1। यहाँ पे आप j की ये वाली वैल्यूज पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाली जो लेवल है ये कितने लेवल में आगे टूटेगा? ये भी 2 लेवल में टूटेगा। यहाँ पे j की वैल्यू इंसर्ट करें तो 2 ही आएगा, और इसी तरीके से ये कितने में टूटेगा? 4 में टूटेगा। ठीक है, j की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करके आप इसे चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है? G फैक्टर।
जी फैक्टर का फार्मूला हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। वो क्या है, जी फैक्टर का जो फार्मूला है हमारे पास, वो हमारे पास होता है कुछ इस फॉर्म में, 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1। अक्सर आपको एग्ज़ाम में ये गिवन भी होता है, अगर गिवन ना हो तो याद करने में इतनी दिक्कत नहीं है, आसान सा ही है। और प्लस एस इंटू एस प्लस 1, और इसके बटे में क्या होता है, ये 1 से यहाँ आगे इसके बटे में क्या होता है 2j इंटू जे प्लस 1। क्लियर, ये हमारे पास जी फैक्टर का फार्मूला है। अब आप जी फैक्टर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लेवल के लिए जी फैक्टर क्या आएगा, ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ आप गिवन है, जे भी गिवन है, यहाँ से आपको जे भी गिवन है, एल भी गिवन है और एस भी गिवन है, जे भी गिवन है। ये तमाम वैल्यूज़ आप यूज़ करके यहाँ पे ये काम आपने रफ में करना है, और ये टेबल आपको इस तरह नीट कोशिश करना है, अपने नीट सा बनाना है। तो इस लेवल के लिए जो मेरे पास जी फैक्टर की वैल्यू आती हैं, टाइम बचाने के लिए मैं लिख लेता हूँ 2 आता है, और इसके लिए क्या आता है 2/3 आता है, और इसके लिए 4/3 आता है। जे एल और एस की वैल्यूज़ ही मुझे चाहिए, ये तीनों जो है ना टर्म में मैंने निकाली हैं, वहाँ पे पुट करके मैं आसानी से जो है ना जी फैक्टर को निकाल सकता हूँ। फिर आगे आपने एक और कॉलम भी बनाना है एम जे के लिए। क्लियर, एम जे है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कोरस्पॉन्डिंग जे, ये जे की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और ये होता है -j से +j के बिटवीन में 1 के फ़र्क से। तो j मेरे पास हाफ है, मतलब कि -j से +j तक मैंने जाना है, तो प्लस माइनस हाफ आ जाएगा। यहाँ पे भी j हाफ है, प्लस माइनस हाफ आ जाएगा। और यहाँ पे j मेरे पास 3/2 हैं, तो 3/2 यानी कि j की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, प्लस माइनस हाफ और प्लस माइनस 3/2, ये वैल्यूज़ मेरे पास हो सकती हैं। 4 वैल्यूज़ किस तरह, वो भी 2j+1 में हम यूज़ करें तो 4 वैल्यूज़ ही आती हैं, 2 वैल्यूज़ ये और 2 ये, इनकी दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो ये टेबल जो है ना आपको क्लियर होगा, ये डेटा आपको जो है ना उन ट्रांजिशन के लिए काम आता है, तो इसलिए आपने जो है ना इस टेबल को एग्ज़ाम में लाजमी ड्रॉ करना है। तो इसकी पिक्चर आप ले लें, फिर हम जो है ना ट्रांजिशन को आगे फिर ड्रॉ करते हैं। तो ट्रांजिशन के लिए क्वेश्चन गिवन है, जो P3/2 और यहाँ पे 2 उसके लिए लाइन है, और उसके बाद जो है ना P1/2 और यहाँ पे 2, और लास्ट में क्या है S1/2 और 2। ये चीज़ें मैंने लिख ली जो कि टर्म्स हैं। तो ट्रांजिशन एंड यहाँ पे होनी है, पहले जो है ना, पहले ट्रांजिशन कहाँ पे है, P3/2 से S1/2 से। तो ये वाली एक लाइन जो है ना, एक लाइन ही हमें शो होती है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ होता। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी लेवल भी टूट जाती हैं, और ट्रांजिशन भी जो है ना ये भी फिर आगे बढ़ती हैं। और इसी तरीके से P1/2 से S1/2 के बिटवीन में ट्रांजिशन एक लाइन है ये, ठीक है। तो इन लाइनों को हमने चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो है ना ये कितनी ट्रांजिशन इसकी पॉसिबल होती हैं। तो कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है वो हमें कैसे पता चलता है, सिलेक्शन रूल से। सिलेक्शन रूल क्या है मेरे पास, सिलेक्शन रूल है मेरे पास, चले यहाँ पे लिख लेते हैं, एम जे इक्वल टू क्या होता है 0 हो सकता है, डेल एम जे क्या होता है, डेल एम जे जो है ना 0 या फिर +-1। लेकिन एक और बात आपने याद रखनी है कि एम जे 0 से जो है ना, एम जे 0 से जो है ना, एम जे 0 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती। कब, जब डेल एम जे मेरे पास क्या हो 0 हो। तो डेल एम जे जो है ना यहाँ पे 0 नहीं है, जे हमारे पास ये होता है ना, तो 3/2 - 1/2 क्या होता है, ये हमारे पास 1 होता है, 0 नहीं होता। लिहाजा ये केस जो है ना हम फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि इसको ही फॉलो करेंगे। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये लेवल कितने लेवल में टूट जाती हैं, 2 लेवल में। ये हमने अभी देख लिया था प्रीवियस टेबल के अंदर, 2 लेवल के अंदर ये जो है ना स्प्लिट हो जाती हैं। प्लस माइनस हाफ था, यानी कि एम जे इक्वल टू 1/2 और m +1/2, इन 2 लेवल में, ये भी 2 लेवल में ही टूटता है। तो इसे भी जो है ना, इनके लिए भी 2 लेवल आप बना दें। कौन कौन से थे, ये भी -1/2 से +1/2, और ये कितने लेवल में, 4 लेवल में टूट जाता है। तो इसे फिर 4 लेवल इसके लिए आप ड्रॉ कर लें। -3/2, -1/2, और ये 1/2 होता है, और यहाँ पे आगे जो है ना, हाँ
-1/2 और ये 1/2 और ये 3/2 इन लेवल में ये टूटता है। और ये किस चीज़ की वैल्यूज़ हैं, mj की, जो कि टेबल में हमने निकाली थी। तो अब आप ट्रांजिशन देखें। पहले हम जो है ना इस लेवल से इस लेवल में कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल होती हैं वो देखेंगे। फिर इन जो है ना लेवल से इन लेवल में जो ट्रांजिशन है, ये वाली जो एक लाइन है, ये कितने लाइन में स्प्लिट होती हैं ये भी हम देखेंगे। तो -1/2 से -1/2 ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। इसका रिज़ल्ट क्या आता है, 0 होता है, क्योंकि डेल mj, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0। इसी तरीके से जो है ना +1/2 से -1/2 ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। इसका रिज़ल्ट 1 आता है डेल mj। और ये वाली ट्रांजिशन भी यहाँ पे पॉसिबल है, -1/2 से +1/2, तो ये -1/2 हो जाएगा, तो इसका रिज़ल्ट -1 आता है। और इसी तरीके से जो है ना +1/2 से जो है ना +1/2 तक +1/2 तक की ट्रांजिशन भी मेरे पास पॉसिबल है। और इसका रिज़ल्ट भी क्या आता है, 1 आता है, सॉरी 0 आता है, ठीक है। वो प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो गए। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो उसका जवाब है नो। P1/2 से S1/2 तक आते हुए जो है ना ये वाली एक लाइन जो है ना 4 स्पेक्ट्रल लाइन में इस तरह से टूट जाती हैं। अब इस लेवल से जो है ना इस लेवल तक आते हुए कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये वाली एक लाइन कितने लाइनों में स्प्लिट होती हैं, तो इसके लिए भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो -1/2 से +1/2 तक ये वाली ट्रांजिशन भी मेरे पास पॉसिबल है। इसका रिज़ल्ट जो है ना -1 आता है मेरे पास। इसके अलावा जो है ना -3/2 से जो है ना प्लस -1/2 तक की ट्रांजिशन, इसका रिज़ल्ट भी जो है ना मेरे पास क्या आने वाला है, इसका रिज़ल्ट भी -1 आने वाला है, क्योंकि ये प्लस हो जाता है ये वाला। क्लियर? हाँ, -3 से जो है ना -1/2 तक की ट्रांजिशन है। क्लियर? और इसके अलावा जो है ना 1/2 से जो है ना इस 1/2 तक की ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, इसका रिज़ल्ट 0 है। और इसके अलावा जो है ना -1/2 से जो है ना -1/2, इसका रिज़ल्ट भी क्या है, 0 है। 3/2 से जो है ना ये 1/2, 3/2 -1/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। और प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 ये क्या हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास क्या आ जाता है, इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास 1 आ जाता है। तो -1 0 0 1 1। तो इनके अलावा भी क्या कोई और ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो उसका जवाब है नो। क्लियर? तो P1/2 से S1/2 तक आते हुए ये वाली लाइन कितने लाइन में स्प्लिट हो जाती हैं, 4 में। और P3/2 से जो है ना S1/2 में आते हुए ये एक लाइन कितने लाइन में स्प्लिट हो जाती हैं, 6 लाइन में स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ट्रांजिशन बिटवीन P1 PS और यहाँ पे 3 3 है। इन लेवल से इन लेवल में जो ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती हैं वो हमने चेक करनी है। एंड एवलुएट G फैक्टर फॉर ईच लेवल, और G फैक्टर को हमने एवलुएट करना है। उसी तरीके से हम सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले क्या है, जो टर्म्स हमें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। पहले टर्म्स क्या है, P1 3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे S क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 2S + 1 है। तो S1 आप पुट करेंगे तभी आपको जो है ना टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो S मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1 होती हैं। और J के लिए J जो है वो क्या होता है, यहाँ पे 1। मतलब कि S, L और J तीनों जो है ना एंगुलर मोमेंटम को आपने जो है ना फाइंड आउट करना है इन टर्म से, ताकि हमें MJ की वैल्यूज इजीली मिल सकें। सेकंड टर्म कौन सी है, S1 और 3। इसका मतलब ये है कि S हमारे पास यहाँ पे भी 1 है, तभी तो ये टोटल 3 है ना। S जब हम 1 पुट करेंगे तभी ये जाके 3 बनेगा। L की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, क्योंकि L जो है ना S के लिए क्या होता है, 0 होता है। और J यहाँ पे क्या आएगा, J क्या आएगा, ये वाला J है, ये 1 आ गया। ये हो गया। सेकंड रो में क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ लेवल्स, और वो क्या होते हैं 2J + 1। J की वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट करते जाएं और आपके पास ये आती जाएगी। J की वैल्यू जब यहाँ पे हम 1 यूज़ करेंगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से J यहाँ पे भी 1 है, 1 यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो लेवल हैं आगे
3 एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगी और ये भी 3 एनर्जी लेवल में ही स्प्लिट होगी। उसके बाद क्या होता है हमारे पास जी फैक्टर का फार्मूला हमने लिख लिया है। उसमें आप जो है ना जे, एल और एस की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो आपके पास इजीली जे फैक्टर आ जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए जो है ना मैंने इसकी वैल्यूज़ निकाली है, मैं आपके सामने यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आप जो है ना रफली जो है ना रफ पेज पे जो है ना इस जी की वैल्यूज़ को निकाल कर इस तरह का टेबल बनाएंगे। एक और हम यहाँ पे ड्रा करते हैं एम जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, ये प्लस जे से माइनस जे तक लाई करती हैं, प्लस जे टू माइनस जे तक लाई करती हैं, या माइनस जे टू प्लस जे तक लाई करती हैं विद डिफरेंस ऑफ 1। और चूँकि 2j + 1 होता है तो यहाँ पे जो है ना 3 वैल्यूज़ इसकी पॉसिबल हैं। तो वो 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी होगी, 0, -1 और यहाँ पे 1। क्लियर। इसके लिए भी 3 वैल्यूज़ ही हैं, तो 3 वैल्यूज़ कौन सी, 0, +1 और -1, ये वाली 3 वैल्यूज़ होती हैं। तो ये टेबल अब कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी ट्रांजिशन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन करनी है, 3p1, ये 3 जो है ना यहाँ पे आपने ऊपर लिख देना है, मल्टीप्लिसिटी है ये इसकी। और यहाँ पे जो है ना इसके लिए ये एक लाइन, और यहाँ पे जो है ना S1 और ये 3 इसके लिए एक लाइन। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये एक ट्रांजिशन लाइन है हमारे पास। जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो ये लेवल आपने देखा कि ये कितने लेवल में स्प्लिट हो जाता है, 3 लेवल में स्प्लिट हो जाता है। जो 0 होगी, 0 भी साथ शामिल था, वो इस लाइन के बिल्कुल सामने आपने ड्रा करना है। और ये -1, एम जे इक्वल टू -1, ये 0 और ये +1। इसी तरीके से ये भी जो है ना 3 ही लेवल में स्प्लिट होगी, 3 लेवल में ये स्प्लिट हो गई, 0, -1 और +1। सिंपल है। अब ट्रांजिशन को, ये तो एनर्जी लेवल हो गई ना, अब ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल है वो हम किस तरह चेक करते हैं। आसान सा तरीका है सिलेक्शन रूल क्या है, डेल एम जे जो है ना वो ट्रांजिशन पॉसिबल है अगर डेल जे हमारे पास या 0 हो या प्लस हो या 1 हो। लेकिन एनामुलस के केस में एक और चीज़ भी हमें याद करनी पड़ती है, वो क्या कि एम जे = 0 से जो है ना एम जे = 0 तक वाली ट्रांजिशन उस वक्त पॉसिबल नहीं होगी इफ़ डेल एम जे जो है ना डेल जे जो है ना ये अगर मेरे पास क्या हो, डेल जे अगर मेरे पास 0 हो। तो यहाँ पे डेल जे हम चेक कर सकते हैं, ये j - j 0, यानी कि ये वाला वो केस है जहाँ पे डेल जे मेरे पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 0 तक की ट्रांजिशन यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर। जब डेल जे हमारे पास 0 हो तो एम जे = 0 से एम जे = 0 वाली ट्रांजिशन नहीं होगी। ये बात आप जहन में बिठा लें। जब मैग्नेटिक फील्ड 0 था और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अब इन ट्रांजिशन को हम ड्रा करेंगे। तो कौन कौन सी ट्रांजिशन मेरे पास पॉसिबल है, 1 से 1 तक की ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसका रिजल्ट 0 आएगा। और इसी तरीके से जो है ना 0 से +1 वाली ट्रांजिशन मेरे पास 0 से जो है ना -1 वाली भी पॉसिबल है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट +1 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 से 0 वाली ट्रांजिशन भी मेरे पास पॉसिबल है, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट भी 0 आएगा। ये -1 और ये +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साथ में ये चीज़ें भी आप लिखते रहें तो और बेहतर है, ताकि एग्जामिनर के लिए भी आसानी हो। अब -1 से 0 तक की ट्रांजिशन, इसका रिज़ल्ट -1 होगा। और इसके अलावा 0 से +1, 0 से 0 वाली ट्रांजिशन हमने ड्रा नहीं करनी है, बात स्टार्ट में ही अभी बता दी आपको। तो इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, इसका रिज़ल्ट भी -1 ही आएगा। और इसी तरीके से जो है ना +1 से लेकर 0 तक की ट्रांजिशन, ये भी पॉसिबल है, इसका रिज़ल्ट +1 आएगा। क्लियर। तरतीब आप जो भी रख सकते हैं, बेहतर ये है कि -1 वाले आप टर्म स्टार्ट में लिख लें 0, या कोई इसमें कोई आपकी पाबंदी नहीं है, आप मिक्सअप भी कर सकते हैं। क्लियर। इसमें कोई जो है ना दिक्कत नहीं होती। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके अलावा कोई और ट्रांजिशन पॉसिबल है, उसका आंसर क्या है, नो। तो ये हमने एनामुलस रीमन इफ़ेक्ट से रिलेटेड जो है ना कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लिए हैं। आई होप आपको जो है ना ये क्लियर होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।